हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। मैं राहुल कुमार आज बात करने वाला हूँ दोस्त, पादपों में पोषण से संबंधित 30 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। इसका मैंने थ्योरी और एमसीक्यू इससे पहले वीडियो में डाल दिया हूँ दोस्त, आप जाके देख सकते हैं। और ये जो है वन लाइनर प्रश्न है जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये साइंस का क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैंने वन लाइनर में कवर किया है। अगर आप दोस्त नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो मैं राहुल कुमार, अब मैं चालू करने वाला हूं दोस्त। एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करता हूं। देखिए दोस्त, पहला नंबर पॉइंट कर रहा है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं। सजीव द्वारा जो भोजन को ग्रहण किया जाता है उसके विधि को, उसके उपयोग की जो जिस विधि से वो ग्रहण करते हैं उसको क्या कहते हैं, पोषण। ठीक है, क्या कहते हैं, पोषण। इससे पहले वाले वीडियो मैंने थ्योरी के साथ एमसीक्यू डाला हूँ। ठीक है दोस्त, इस तरह से मेरा सीरीज आपके पास आते रहेगा। फिर चैप्टर 2 आएगा, चैप्टर 3 आएगा, और मैथ का भी चालू होने वाला है नंबर सिस्टम से, जो हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए, जैसे बीपीएससी हो गया, टीआरई फोर्स, यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, एनवीएस, या कोई भी जनरल कंपटीशन है उसमें इससे क्वेश्चन रहता है। ये साइंस से, तो इसको जरूर देख के जाइए। दूसरा कहता है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है खुद से बनाना। ठीक है, भोजन खुद से बनाना मतलब किसी और पे आश्रित नहीं होना, तो ये क्या कहलाता है, स्वपोषित। तीसरा पॉइंट है दोस्त, पौधों में पोषण का मुख्य तरीका कौन सा है। पौधों में पोषण का मुख्य तरीका कौन सा है। ठीक है, स्वपोषी क्या है, मुख्य तरीका स्वपोषी, क्योंकि पौधे किसी पे निर्भर नहीं रहता है, वो खुद अपना भोजन बनाती है। ठीक है, पौधे अपना खुद भोजन बनाते हैं, इसीलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। 4 नंबर देखिए दोस्त, 4 नंबर पॉइंट कह रहा है, पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, VBI पॉइंट मैंने लाया है दोस्त। ठीक है, पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है, क्लोरोफिल। क्या कहलाता है, क्लोरोफिल। ठीक है, 5वां नंबर पॉइंट कहता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कहते हैं CO2। देखिए ये सिंबल इसलिए दिया गया है ताकि CO और बेस में 2 लगा है। ठीक है दोस्त, तो ऐसे नहीं लिख के ऐसे इस पर लिखा था, इसीलिए CO2 इसको कवर कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 6ठा नंबर, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से ही होता है। ठीक, 7वां नंबर कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, मतलब कौन सी गैस छोड़ी जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन, O2 जिसको कहते हैं। ठीक है, 9वां नंबर पॉइंट कर रहा है दोस्त, पौधे के किस भाग को खाद्य फैक्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। पत्तियां पौधे के खाद्य फैक्ट्री का काम करती है, क्योंकि पत्तियां जब नीचे गिरती है तो सर्कल के फिर वो खाद के रूप में पौधे को उर्वरक शक्ति बढ़ाता है। ठीक है, तो ये खाद्य फैक्ट्री का काम कौन कर रहा है पौधे के लिए, पत्तियां। ठीक है दोस्त, 9वां नंबर पॉइंट देखिए, 9 नंबर पॉइंट कहता है, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाते हैं। जो छोटा छोटा छिद्र होता है पत्ती पे, उसे क्या कहते हैं, रंध्र। ठीक है, स्टोमेटा जिसको कहते हैं, रंध्र, स्टोमेटा इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने चुनिंदा पॉइंट लाया हूँ दोस्त, बहुत बारीकी से मैंने इसको अध्ययन करके आपके पास लाया हूँ। ठीक, तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, इस तरह के आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। 10वां नंबर पॉइंट समझ देखिए, रंध्रों को घेरने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है। रंध्रों को जो घेरती है, उस छिद्र को जो घेरे रहती है, उसको क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं। क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं। ठीक है दोस्त, उसके बाद 11वां नंबर पॉइंट कर रहा है, मृत
एवं सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? बताइए। मृतोपजीवी, उसको क्या कहते हैं? मृतोपजीवी, जो सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं मृतोपजीवी। ठीक है, 12 नंबर देखिए, कहता है परजीवी पौधे का एक उदाहरण क्या है? परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे पे आश्रित रहता है, परजीवी, और उस पर रहता भी है, उसका खाता भी है और उसी को नुकसान पहुंचाता है, इसी को कहते हैं परजीवी। इसका थ्योरी आपको इसके पहले वीडियो में मैंने डाल दिया है, जाकर देख सकते हैं। ये हो गया जैसे अमरवेल। ठीक है, ये क्या है? दूसरे पे आश्रित रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 13 नंबर पॉइंट कह रहा है दोस्त, ऐसा पौधा जो कीटों को खाता है उसको क्या कहते हैं? घटपर्णी। ठीक है, क्योंकि इसको नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीड़े मकोड़े को खाना पड़ता है। ठीक, तो जो इसको क्या कहते हैं? पिचर प्लांट भी कहते हैं, घटपर्णी। ठीक है दोस्त, ये C10 में बहुत बार पूछा गया है। 14 नंबर कहता है क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? लोहा। कौन सा? लोहा, याद रखिएगा। 15 नंबर पॉइंट कह रहा है दोस्त, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। क्या है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। ठीक है, याद रखिएगा। 16 नंबर पॉइंट है, पादप कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली पतली झिल्ली क्या है? पादप कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली पतली झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली, उसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। 17 नंबर दोस्त पॉइंट है, कहता है कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? लाइकेन। ठीक है, क्या कहते हैं? लाइकेन, क्योंकि एक दूसरे को आधार देता है और एक दूसरे को भोजन देता है, ये इसको क्या कहते हैं? लाइकेन। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्त 18 नंबर, नाइट्रोजन की कमी से पत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पीलापन। क्या प्रभाव पड़ता है? पीलापन। तो 18 नंबर दोस्त पॉइंट क्या कह रहा था? नाइट्रोजन की कमी से पत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पीलापन, जिसको क्या कहते हैं? क्लोरोसिस। 19 नंबर कह रहा है दलहन फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? दलहन फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। राइजोबियम। ठीक है, 20 नंबर कहता है प्रकाश संश्लेषण के समय सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है? प्रकाश संश्लेषण के समय सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में। याद रखिएगा दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चैप्टर वाइज आपके पास आने वाला है, जो आपको बहुत ही बेहतरीन काम करेगा एग्जाम के लिए। अगला पॉइंट है 21 नंबर, कवक फंगस, जिसको कहते हैं पोषण की किस विधि का उपयोग करते हैं? मृतोपजीवी। कवक जो है अपना पोषण का जो उपयोग करते हैं वो कौन सा है? मृतोपजीवी। ठीक है, जो सड़े गले चीज रहता है उससे वो अपना पोषण ग्रहण करते हैं। ठीक है, 22 नंबर कह रहा है पौधे मृदा से नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित करते हैं? पौधे जो है मृदा से नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो आंसर में है नाइट्रेट, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन यौगिक। नाइट्रेट नाइट्रोजन यौगिक के रूप में अवशोषित करते हैं। ठीक है दोस्त, हम 23 नंबर प्रश्न का बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा स्वपोषी वर्ग कौन सा है? पादप जगत सबसे बड़ा है, क्योंकि यह अपना भोजन खुद बनाती है। ठीक है, पौधे जो अपना भोजन खुद बनाती है। उसके बाद 24 नंबर है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, आप जानते ही हैं। ठीक है, 25 नंबर कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में जल का अवशोषण कहाँ से होता है? कहाँ से होता है बताइए? जड़ों द्वारा होता है, क्योंकि जल जो अवशोषित करता है पौधे वो कहाँ से होता है? जड़ों के द्वारा होता है। और प्रकाश संश्लेषण में जल का अवशोषण जड़ों से ही होता है। ठीक है दोस्त, अगला देखिए 26 नंबर को पॉइंट बोल रहा है कौन सा खनिज कोशिका भित्ति के लिए आवश्यक है? कैल्शियम। कौन सा खनिज कोशिका भित्ति के लिए आवश्यक है? कैल्शियम। ठीक है, 27 नंबर, पत्तियों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? पत्तियों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च, जिसको कहते हैं मंड। ठीक है, स्टार्च के रूप में। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्त, 28 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है
परजीवी अपने पोषक से क्या प्राप्त करते हैं? परजीवी अपने पोषक से तैयार भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, परजीवी जो है अपने पोषक से क्या प्राप्त करते हैं? तैयार भोजन जो तैयार होता है वही प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पौधे किस प्रकार की मृदा में उगते हैं? कीटभक्षी पौधे किस प्रकार की मृदा में उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में कीटभक्षी पौधे उगते हैं। जैसे अपने भारत देश में ले लीजिए, मेघालय ऐसा राज्य है जहाँ पे कीटभक्षी पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और उसमें भी जिस भूमि में नाइट्रोजन की कमी रहती है वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। 30 नंबर कहता है लाइकेन में कवक और शैवाल का कैसा संबंध है? सहजीवी संबंध है। ठीक है दोस्त, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके। और ये हर कंपटीशन के लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है और ऐसा ही आपके पास चैप्टर बाय चैप्टर आते रहेगा, आप ज़रूर इसको देखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।